फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले वन प्लस नॉट हो चुका है अनाउंस और अब बहुत सारे लोग उसको लेने की सोच भी रहे होंगे। हमारे इस वीडियो में ये कोशिश है आपको बताने की क्या वन प्लस नॉट एक अच्छा बाय है कि नहीं है। और इस चीज को एनालाइज करने के लिए आज मेरे साथ रहेंगे निमिष, जो कि है टेकपीवी से, और नंद गोपाल राजन, जो है इंडियन एक्सप्रेस से। तो सबसे पहले नंदू, आपसे स्टार्ट करते हैं। वन प्लस ने कहा है कि हम एक नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, एक बार पहले भी इस सेगमेंट में एंटर किए थे, मिड एंड सेगमेंट में। क्या आपको लगती है ये उनकी कोशिश रंग लाएगी? देखो, ये बेसिकली वन प्लस जो है वो इसी सेगमेंट का बाप था, राइट। वन प्लस वन जो है इसी सेगमेंट में आया था। वन प्लस टू भी प्रिटी मच इसी सेगमेंट में था। यही से ग्रो किया है, आउट ग्रो किया है सेगमेंट को। तो ये बेसिकली अपने तो उसको लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि शायद वो वाला स्पेस जो है इन्होंने वेकेट कर दिया। जैसे इन्होंने हर साल अपना एएसपी थोड़ा सा बढ़ा, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाते गए, तो उसमें शायद ये स्पेस वेकेट कर गया। बीच में इन्होंने ट्राई किया वन प्लस एक्स के साथ, बट वन प्लस एक्स इस रेंज में नहीं था, इससे भी सस्ता फोन था। सो वो थोड़ा चला नहीं ठीक से, वो प्लान अच्छा नहीं था। तो अभी सोच समझ के फिर से वापस आए हैं। बात यह है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया, 15 से 30 हजार वाले स्पेस में बहुत बड़ा वैक्यूम है। वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लेयर नहीं है, और सो इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी है वन प्लस के लिए। राइट। तो निमिष, यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे कि नंदू कह रहे थे कि उन्हें अलग सेगमेंट वेकेट कर दिया, फिर उनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट हो गई थी। क्या आपको लगता है कि इस सेगमेंट में वापस आने में उन्हें थोड़ी देरी कर दी है? वापस आने में वापस आने में देखिए, देरी एक तरीके से आपके पास अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, तो छोड़ना शायद आप इसे या तो इसे आप पागलपन कहिए, या इसे आप बहुत ज्यादा ब्रेवरी कहिए कि भैया हाँ बहुत साहस की बात है। तो मैं तो कहूँगा साहस की बात थी, क्योंकि इनके पास सेगमेंट पिछले साल तक भी अगर आप देखिए, वन प्लस 7 लॉन्च हुआ था, तो जो 7 प्रो लॉन्च हुआ था वो ज्यादा दाम पे हुआ था, लेकिन 7 जो लॉन्च हुआ था 32,000 के आसपास हुआ था, 32,999 के आसपास। और नॉट की समय हाईएस्ट वेरिएंट जो है वो 29,999 के आसपास है, तो इसी के आसपास था। तो उन्होंने हाँ एक कहूंगा गैप सा छोड़ दिया है वहां बीच में, और क्योंकि उन्होंने वहां गैप छोड़ दिया है, तो ऐसी बात नहीं कि वहां कोई बहुत भारी भरकम प्लेयर आ गया है, लेकिन कई छुटपुट प्लेयर्स आ चुके हैं। जैसे Redmi K20 Pro है आपका, रियलमी का X2 Pro है जिसने बहुत अच्छी बिजनेस पिछले साल की थी, काफी अच्छी बिजनेस की थी। ओप्पो के एक दो फोन है। तो जहां आपका एक वर्चस्व था कि आपको 20 से 30 के बीच में खरीदना है, तो वन प्लस के आगे आप देखिएगा ही नहीं, वो थोड़ा सा हिल गया है। अब नॉट के सामने चैलेंज ये है कि क्या उस वर्चस्व को वो वापस ला सकता है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर वही देखना पड़ेगा, क्या कंज्यूमर्स को पुरानी दास्तां दोबारा याद आएगी कि नहीं आएगी। और अगली पॉइंट की तरफ रुक करते हैं। आप दोनों ने डिवाइस यूज की और काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, और मैंने डिवाइस यूज नहीं की, तो इसलिए मैं एकदम परफेक्ट कंज्यूमर हूं जो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जब अगर मुझे अपनी जेब ढीली करनी है डिवाइस लेने के लिए। तो नंदू, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करते हैं। लुक एंड फील आपको कैसा लग रहा है डिवाइस का? बहुत ही प्रीमियम है। और एक एक सेकेंड के लिए मैंने फोन देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि वन प्लस का फोन है, क्योंकि वन प्लस की कुछ ट्रेडमार्क चीजें उसमें है। कैमरा मॉड्यूल मोरलेस जो 7 सीरीज में था उसके अराउंड सिमिलर है, थोड़ा साइड में है। लेकिन और इनका जो बटन है, जो अलर्ट वाला जो स्लाइडर होता है, वो भी है, वो एक यूनिक फीचर है। मुझे तो ओवरऑल वन प्लस की तरह लगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये ओप्पो की तरह है, वीवो की तरह है, बट सी देखो, एवरेज कस्टमर को ये सब पता नहीं होता है, राइट। ये सब तो हमारे रिव्यूअर्स के बीच में वो कहने वाली बात है। चाइना में वो फोन लॉन्च हो उसकी तरह लगता है, किसको पता है यार। मतलब हम कहते हैं कि दुनिया में हर आदमी की तरह कितने 9 लोग हो रहे हैं, हम थोड़े देखे बाकी 8 को नहीं देखे। सो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। सो वैसे देखने में तो बहुत अच्छा फोन है ये फोन, स्टाइलिश फोन है। और ये देखो, ये बजट सेगमेंट में आ रहा है ये बिल्कुल, लेकिन चीप नहीं है फोन। दिखने में, डिजाइन में, ओवरऑल थोड़ा मुझे सही लगा, सेक्सी लगा फोन। राइट। निमिष, क्या आपको भी ये डिजाइन काफी आकर्षित लगा, या आपको लगा कुछ कमियां थी इसमें? देखिए, डिजाइन में मैं कहूंगा रंग रंग बहुत खास है। जो इन लोगों का, जो इन्होंने लाइट ब्लू एक शेड यूज किया है, ये लाइट ब्लू शेड हमने बहुत बहुत ज्यादा बार देखा नहीं है। अगर आपको याद होगा, हमने शायद पिछली बार अगर किसी बड़े फोन में देखा था तो iPhone 5C में देखा था, इसी टाइप का लाइट ब्लू था, काफी शाइनी सा लाइट ब्लू था।
तो कलर बहुत डिस्टिंक्ट है। उसके अलावा अगर डिजाइन में देखिए तो हाँ, सबसे नोटेबल बात तो ये है कि वन प्लस का नोटिफिकेशन स्लाइडर है, तो शायद एंड्रॉइड फोन में शायद ये डोमिनेंट ब्रांड्स में शायद अकेली कंपनी है जो भी नोटिफिकेशन स्लाइडर डाल रही है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा देखिए तो थोड़ा सा जिसे कहा जाए ना, एक बीटन पाथ पे है, एक प्रिडिक्टेबल सा है थोड़ी सी डिजाइन की। आपने कैप्सूल, जो कैमरा का यूनिट की जो कैप्सूल होती है, 4 कैमरे हैं, वो अपने सेंटर में नहीं रखे हैं, इस बार साइड पे रखे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं हाँ, इनको रियलमी ओप्पो की याद दिला रही है। नंदगोपाल की बात सही है, सब लोगों ने सारे फोन नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे जितना यूनिक हम कहें अगर लुक था वन प्लस अभी नए वाले जो है 8 और 8 प्रो का, जितना यूनिक है उतना शायद यूनिक नहीं है ये लोग, क्योंकि सामने पहली बात है आपका कर्व स्क्रीन नहीं है, फ्लैट स्क्रीन है आपके सामने, ठीक है। और दूसरी बात है पीछे सबसे बड़ी चीज है इसका रंग। लेकिन हाँ, फिनिश प्रीमियम है। आपसे होल्ड करिए तो आपको आपको लगता नहीं है कि जैसे ना किसी ने आपको चीप फोन दे दिया है, तो अपने दाम के लायक फोन लगता है, शायद दाम से थोड़ा ऊपर ही लगता है फोन। काफी क्लासी लुकिंग फोन है। राइट। नंदू, अब बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले की। आपको डिस्प्ले कैसा लगा? डिस्प्ले अच्छा है। ऐसी वन प्लस एक कंपनी है जो डिस्प्ले पे बहुत ध्यान देता है, तो डिस्प्ले तो अच्छा ही है। और उसमें जब वो फ्लैश जो उनका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो उसका जो एनिमेशन होता है। एनिमेशन होता है डार्क स्क्रीन पे एकदम एकदम वो ब्राइट सा एनिमेशन आ जाता है, तो एकदम वो लगता है कि स्क्रीन में है दम। और स्क्रीन में बिल्कुल दम है। वो लिक्विड एमोलेड वाला जो फील है वो ओवरऑल मुझे तो स्क्रीन अच्छा लगा। अगेन ये गेमिंग वाले लोगों को भी अपील करेगा, क्योंकि 90 हर्ट्ज का स्क्रीन है ये, और इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा नहीं है जो 90 हर्ट्ज के। राइट। आपको कमी नजर आई डिस्प्ले में? कमी ये बाहर जाके अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा सा मुझे ब्राइटनेस कम लगता है। इसका एग्जैक्ट निट्स कितना है मुझे पता नहीं है, बट ये थोड़ा कम ब्राइट फोन है, क्योंकि अगर आप इसको 8 सीरीज के साथ प्ले करके देखोगे, एकदम धूप में जाके, अभी जैसा धूप दिल्ली में है, छत पे जाके अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होता है। राइट। निमिष, आपको क्या लगा डिस्प्ले के बारे में? और खासकर जैसे एनिमेशन की बात कर लें तो मैंने भी वन प्लस के फोन के एनिमेशन देखे, बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं ओप्पो फोनों के साथ। क्या आप इस बात से सहमत होंगे? देखिए, जो अनलॉक एनिमेशन होते हैं वो थोड़ा सा एक जैसे कहा जाए टेम्पलेट सी है जो वन प्लस, वीवो, ओप्पो थोड़ा शेयर करते हैं। वीवो ने सबसे शायद पहले शुरू किया था। उनका एक फोन था नेक्स्ट नाम का, उसमें एकदम डार्क स्क्रीन थी, उस पर सर्किटरी टाइप की अपीयर कर जाती थी, जैसे ही आपने उंगली डाली उसके ऊपर। आमिर खान का एक एड कैंपेन भी बनाया था उन्होंने उससे चारों तरफ अनलॉक करते हुए। तो लेकिन एनिमेशन काफी कैची है, एक तरह से है कि एकदम जेट ब्लैक स्क्रीन है, उसके ऊपर ऐसे गोपाल ने कहा कि उभर के आता है गाय, तो अच्छा लगता है। स्क्रीन क्वालिटी नंद गोपाल से पूरी तरह सहमत हूं मैं, क्वालिटी अच्छी है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जो कि शायद इस प्राइस रेंज में शायद एक ही और प्लेयर के पास है। अगर एमोलेड में देखें तो शायद रियलमी X2 प्रो के पास है, उनके पास एक एमोलेड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ है। लेकिन बाकी सब रियलमी X3 के पास 120 हर्ट्ज है, लेकिन वो थोड़ा डल सी स्क्रीन है, वो एलसीडी स्क्रीन है। तो स्क्रीन काफी अच्छी है अपने सेगमेंट के लिए। हाँ, उतनी ब्राइट नहीं है। अब जैसे इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन गैलेक्सी A51 है सैमसंग का, और उस फोन में सबसे बड़ी चीज थी उसका डिस्प्ले था, सैमसंग का डिस्प्ले था। तो उसको देख के वो आंखें चौंधिया जाने वाली बात जो थी वो उसमें थी, वो इसमें नहीं है। लेकिन वो वन प्लस में कभी नहीं नहीं है। वन प्लस ऐसा नहीं, ऐसे डिस्प्ले नहीं बनाता जिससे सैमसंग बनाता है कि एकदम सब नीला हो जाएगा और सब लाल हो जाएगा और सब ऑरेंज हो जाएगा और आप देखते देखते कहेंगे भैया क्या रंगीन दुनिया है। उस टाइप का आलम नहीं है, लेकिन काफी अच्छी डिस्प्ले है। जी हाँ, थोड़ा कम ब्राइट है वन प्लस 8 की कंपैरिजन में, लेकिन ब्राइट कम है, लेकिन प्राइस में लाइट भी तो कम है, तो मीन्स लाइट भी है। घटिया पोएट्री हो गई। जब भी आजकल कोई भी फोन लॉन्च होता है, बाकी चीजें तो बाद में लोग पूछते हैं, सबसे पहले उनका फोकस जाता है ये कैमरा क्या है। सबसे पहले तुमको मेगापिक्सल बता दो, और उसके बाद बोलते हैं अच्छा मेगापिक्सल हमने सुन लिया, बताओ कि कैमरा का आउटपुट कैसा है। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस कैमरा के साथ वन प्लस नॉट के? मैं अभी इस फोन को लेके सॉरी नहीं नंद, तो मैं अभी इस फोन को लेके थोड़ा बाहर घूम के आया था। इनफैक्ट मैं एक पार्क में गया था जहाँ पे, और ये थोड़ा सा मुझे ये देखो, अभी घर में बैठ के बहुत कम कैमरा इस्तेमाल करने का चांस मिल रहा है, तो एक वो होता है लिमिटेड, आप कितना अपने बुक शेल्फ का और वो सब चीजों का फिर से एक ही चीज का फोटो लेके हम लोग रिव्यू कर रहे हैं।
तो मैं इसको लेके बाहर गया था। मुझे एक चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें जो ग्रीन कलर है वो एकदम बहुत ही और इतना नेचुरल ग्रीन मैंने शायद किसी और फोन में नहीं देखा है। तो आज बाहर जाके भी देखा, मुझे इसका ग्रीन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सूदिंग ग्रीन है। फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छा है। एक चीज जो मुझे अच्छा लगा, इसका मैक्रो फोटो काफी अच्छा है। और ये बाकी वन प्लस में भी और ये कोई नई चीज नहीं, आजकल बहुत सारे फोन्स है जो सुपर मैक्रो आपको दे रहा है। इसका जैसे वाइड एंगल पे आएगा थोड़ा आपका क्लैरिटी कम हो जाएगा, थोड़ा उसमें नॉइज भी आना शुरू हो जाएगा। बट एक और चीज, इसका जो कलर फिल्टर वाला लेंस जो ये यूज कर रहे हैं, तो उससे जो फिल्टर्स यूज कर रहे हैं वो फिल्टर्स काफी अच्छे हैं। अगर कोई थोड़ा सा प्ले करना चाहता है तो अपना एक सिग्नेचर, और इसमें वन प्लस 8 सीरीज से ज्यादा फिल्टर्स हैं शायद, अभी दूसरे में आया नहीं है। अपग्रेड में मुझे बहुत ज्यादा फिल्टर्स इसमें दिखा, उसमें 5 ही था, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं। और अगर आप चाहिए तो आप अपना एक सिग्नेचर एक कलर ट्रीटमेंट बना सकते हैं कि मेरे सारे फोटोग्राफ्स इस कलर में दिखेंगे। ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये फिल्टर नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा डिफरेंट, ये लेंस के थ्रू प्ले कर रहे हैं, तो इट लुक्स नेचुरल बट इट इज डिफरेंट। सो ये एक थोड़ा डिस्टिंक्ट फीचर है इस कैमरे का। सो नंदू, जैसे आपने ग्रीन कलर के बारे में बोला, तो ग्रीन कलर जो आप कह रहे थे एकदम नेचुरल ग्रीन लग रहा था, वो मोबाइल की डिस्प्ले स्क्रीन पे या इवन जब आप सिस्टम पे ट्रांसफर कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो उसमें भी वैसा ही ग्रीन नजर आ रहा था? देखो, अगर इसमें से मैं निकाल के रेटिना डिस्प्ले पे डालूं तो वो तो और मतलब हरा भरा ही दिखेगा। सो एज ऑफ नाउ मैंने इसको फोन पे ही चेक किया है। देखो, और ये हम लोग अभी जैसे अभी हम लोग वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सब कुछ फोन पे ही शूट करो, लोगों को कंज्यूम भी फोन पे ही करना है। उस हिसाब से वो जो हम लोग पहले देखते थे यार कि डिस्प्ले डेस्कटॉप पे लेके आते ही फट जाता है फोटो, वो आजकल आई डोंट थिंक इट इज वेरी रेलेवेंट, राइट? क्योंकि लोगों को कंज्यूम भी फोन पे करना है, तो फोन पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने डेस्कटॉप पे करके या लैपटॉप पे करके नहीं देखा है। राइट। सो नंदू, दो और इंपॉर्टेंट चीज है कैमरा की, एक है नाइट फोटोग्राफी और तीसरा है वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। उनके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस डिवाइस के साथ? 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वन प्लस काफी टाइम से बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब अगर आप देखोगे मोबाइल वीडियोग्राफी करने वाले लोग, मोस्ट ऑफ देम यूज वन प्लस, ये बिकॉज उसका वीडियो बहुत स्मूथ होता है 4K वीडियो। इसमें भी सिमिलर क्वालिटी है, कुछ नया अब मुझे नहीं लगा। और नाइट फोटोग्राफी इट इज सिमिलर टू 7P, उसी रेंज में है, बहुत कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छा, इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब इसमें कुछ नया मुझे दिखा नहीं। राइट। सो निमिष, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस के कैमराओं के साथ? काफी अच्छे कैमरे हैं, काफी अच्छे कैमरे हैं। इन्होंने अपने प्रमोशन में कहा था, वन प्लस ने कहा था कि हमने वन प्लस 8 का जो कैमरा है वो हमने चुरा लिया है और इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये सोनी IMX586 है, जो सेंसर तो बहुत नया नहीं है, सेंसर काफी टाइम से है, साल से ज्यादा हो गया। अगर आपको याद होगा, वन प्लस 7 प्रो में भी IMX586 ही यूज किया था। और वन प्लस प्रो में वैसे खराब बात नहीं कि वन प्लस प्रो का कैमरा काफी अच्छा था। पहली बार था वन प्लस बात कह रहा था कि हम हमारे DxO मार्क स्कोर इतना है, इत्यादि इत्यादि, तो वही सेंसर वो इसमें लेके आए हैं। और यहाँ तक मुझको लगता है, कभी कभी तो मुझको लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस वन प्लस 8 से थोड़ा ऊपर है, हल्की सी ऊपर लगती है मुझको। बहुत ज्यादा भयंकर फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन हल्की सी ऊपर लगती है। कलर रिप्रोडक्शन से नंदगोपाल कह रहे हैं काफी अच्छा है। बेस्ट इन क्लास है या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, ओप्पो का रेनो 3 प्रो था जिसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और रियलमी का भी X2 प्रो है, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। लेकिन अमंग द बेस्ट इजीली है, अमंग द बेस्ट स्टिल्स में देखा जाए, अमंग द बेस्ट इजीली है। कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, नंदगोपाल ने एकदम सही बात कही है कि इन्होंने जो अपना इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज किया है। पहले ये जो था कि कलर, सॉरी कलर ओएस क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन ओएस जो है ऑक्सीजन ओएस इन लोगों का था, वो स्टॉक एंड्रॉइड की तरह था। अब स्टॉक एंड्रॉइड में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती कैमरा ऐप में कि कैमरा ऐप थोड़ा सा प्लेन सा हो जाता है, उसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। अब आपके पास फिल्टर्स हैं, आपके पास कंट्रोल्स हैं, आपके पास कई चीजें हैं जिसमें आप फोन पर ही चीजें कर सकते हैं। और फिल्टर्स इसमें हाँ ज्यादा है, उनको पहले सही कहा, इसमें ज्यादा फिल्टर्स है। शूटिंग ऑप्शंस आपके पास बेहतर है, काफी अच्छे कैमरा सेट है। मैं थोड़ा सा कहूंगा कि कभी कभी मुझे लगा था कि जैसे फोकसिंग स्पीड है वो हल्की सी स्लो थी। अब वो कैमरे के कारण है या प्रोसेसर के कारण है ये मुझको पता नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे आप फोटो खींचते हैं और आपने कैमरा तुरंत नीचे कर लिया, तो कभी कभी लगता है जैसे ना कि एक ब्लर आ जाता है। तो ये
3-4 बार हुआ है, जो थोड़ा सा अटपटा सा लगा मुझको, लेकिन अनयूजुअल भी नहीं है। हाथ स्टडी करके सीधे हाथ सीधे फोटो खींच लीजिए, ठीक ठाक आ जाएगी। बस थोड़ा सा तुरंत मत कैमरा हटाइए, उस टाइप की चीज मत करिए, तो 99% आपके शॉट्स अच्छे आ रहे हैं। वाइड एंगल लेंस लो पिक्सल काउंट का है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका डिटेल वहां जाता है। मैक्रो काफी अच्छा है। अ, एक थोड़ी सी बात मैं कहूंगा कि कभी कभी फोकस करते वक्त अगर हम मेन सेंसर से अगर हम फोटोग्राफ ले रहे हैं क्लोजअप किसी चीज की, तो मैंने देखा है कि फोकस जो है वो थोड़ा शिफ्ट करता रहता है। तो ये वैसे मुझे नहीं लगता वन प्लस की प्रॉब्लम है, ये सोनी IMX586 में हमने कई बार देखा है। शायद कुछ लोग कहते हैं, आई मीन अंदर उन्हीं कुछ स्रोत इसलिए कहते हैं कि शायद इसीलिए कई लोग डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर के साथ डालते हैं, क्योंकि अगर आप इससे क्लोजअप खुद खींचेगा तो कभी कभी जो फोकस होता है ना, आप एक शॉट लीजिए उसके तुरंत बाद वहीं से दूसरा शॉट लीजिए, फोकस हल्का सा यहां से वहां शिफ्ट हो जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल सेगमेंट के लिए काफी अच्छी है। आपके पास ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो वीडियो क्वालिटी अभी भी काफी अच्छी है। मुझे लगता है माइक्रोफोन पे थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियो जो है, ऑडियो अभी भी हल्का सा प्रॉब्लम है इनको। अगर आप फोन पास में रखिए, आपके पास माइक्रोफोन है जो अटैच्ड है इससे, तो ऑफ कोर्स साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप केवल इसी इसी के साउंड पे डिपेंड कर रहे हैं, तो साउंड उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन वीडियो अच्छा है। थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रंट फेसिंग कैमरा से, क्योंकि हम लोग 16 मेगापिक्सल वन प्लस 3T से अटके हुए हैं, और इस बार मैंने डुअल कैमरा सामने दिए थे, तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रंट कैमरा से। इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली, लेकिन जितना मेगापिक्सल काउंट आपने दिखा दिया, 16 से 32 चले गए, और अब आपने डुअल डाल दिया, तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा कम है। लेकिन देखा जाए तो इट्स अ गुड सेट ऑफ कैमरास, कैमरास का अच्छा सेट है। और राइट, ये तो डुअल थोड़ा भी है। और ये डुअल सेल्फी कैमरा भी अगर आप देखोगे एक तरह से यूनिक है। बहुत सारे कैमरा फोन्स में अवेलेबल नहीं है अभी भी। हालांकि मुझे लगता है कि सेल्फी कैमरा का ही थोड़ा रेलेवेंस कम हो गया। हम तो सब मास्क पहन रहे हैं फुल टाइम, तो क्या सेल्फी खींचेंगे अभी। राइट, सो फोन में थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है, और मे बी वो कब आएगा कैसे आएगा उसका जवाब तो वन प्लस ही दे सकता है। लेकिन एक मिनट संदीप, एक कहावत है वन प्लस के कैमरास के बारे में। वन प्लस के फोन में बेस्ट कैमरास कब होते हैं? लॉन्च के 3 महीने बाद, क्योंकि तब तक कम से कम 8 अपडेट आ चुके होते हैं, तब तक कैमरा एकदम बढ़िया हो जाएगा। राइट, विश्वास तो करिए। थोड़ा है, थोड़ा है, ये 3 महीने का आपके पास और भी कैमरा में जान आ जाएगी। So, वो वन प्लस नंदू, वन प्लस वन प्लस करते रहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं वन प्लस अपने इंटरेक्शन में और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो नंदू, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फोन की परफॉर्मेंस के साथ? मुझे कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। टॉप एंड प्रोसेसर नहीं है, बट उससे वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। एक और चीज, वो कैमरे में हीटिंग नहीं है। यू नो, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। मतलब इसमें अभी तक तो मुझे कोई कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और बैटरी को भी सस्टेन कर रहा है ये। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं कुछ फोन्स में होता है कि एकदम से बैटरी डिप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेसर एकदम यू नो कूद पड़ता है कुछ करने के लिए। तो ऐसे कुछ नहीं है, उससे एकदम स्टेबल है। हाँ, मतलब जी, ये अभी तक तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो प्रोसेसर में भी मतलब और बहुत मतलब आपको पता नहीं क्या चीज है जिससे वो ट्रिगर करेगा कोई प्रॉब्लम, बट अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ। राइट। लेकिन एक चीज देखा गया है वन प्लस के पिछले फोनों में, जब भी लॉन्च हुए स्टार्टिंग में हमेशा एक बग कहीं ना कहीं रह जाता था फोन में। इस वाले फोन में आप ऐसा कोई बग एनकाउंटर किया जिसकी वजह से आपकी कहीं पर आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि आपका एक्सपीरियंस को कुछ रोक रहा है? मुझे तो फ्रीज हो नहीं गए लगा क्या? कुछ। हाँ, मुझे लगा था फ्रीज मुझे हो तो गया। कुछ नहीं लगा। मैं निमिष के लिए वेट कर रहा था। हाँ, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा है वैसे। निमिष, आपको कुछ? नहीं, मुझे देखिए, परफॉर्मेंस जहाँ तक देखा जाए, तो अगर आप मेन स्ट्रीम यूजर, मिड सेगमेंट यूजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक है। क्योंकि आप पबजी जैसे गेम्स खेल सकते हैं, आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेल सकते हैं, और रूटीन गेम्स कैंडी क्रश इत्यादि इत्यादि, टेम्पल रन, सबवे सर्फर, वो सब बड़े आराम से आप खेल सकते हैं। तो खास बात इसमें नंदगोपाल ने एकदम सही कि ये फोन गर्म नहीं हो रहा है। इसमें आप वीडियो भी खींचिए, आप फोटोग्राफ भी खींचिए, आप आधे घंटे पबजी भी खींचिए, खेलिए, क्षमा करें,
तो हीटअप नहीं हो रहा, हीटिंग इशू इसमें एकदम नहीं आ रहा है, जिसके लिए वन प्लस को एकदम फेस करना चाहिए। उन्होंने जबरदस्त काम यहाँ तारीफ के काबिल काम और ये किया है। वन प्लस के लिए एक हाँ। प्रॉब्लम था पहले, हीटिंग वाला, जी। मतलब हीटिंग वाला इशू एकदम स्पेशली वन पहले प्लस था। 3 के साथ तो इनको जी। इशू था कब। बिल्कुल काफी बड़ा बिल्कुल। बताओ सर। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप थोड़ा सा हाई एंड गेमिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, तब आपको फर्क दिखने लगेगा। एकदम कूद के सामने नहीं आएगा आपके। लेकिन जैसे अगर आपने सोच लीजिए सर, रेडमी K20 प्रो आपने गेमिंग की है, आपने पबजी खेला है, या आपने हाई एंड गेम खेला, वो भी हाई एंड गेम्स पे, आप नॉर्मल गेम टेम्पल रन खेलेगा या सबवे सर्फर खेलिएगा या फीफा भी खेलिएगा, तो उतना फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन हाँ, जो रिसोर्स हेवी गेम्स जो होते हैं, जैसे हम कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे हैं, या हम एल्डर स्क्रॉल्स की बात कर रहे हैं, या पबजी जिसके बारे में ज्यादातर लोग उसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां आपको थोड़े से हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स आपको नजर आने देंगे, थोड़ा सा, हल्का सा। अब वो आगे जाकर के कितने ज्यादा हो जाएंगे ये मुझको पता नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मैं नहीं सोचता कि जो चाहता है कि हाँ मैं पबजी पे 3 घंटे खेलना चाहता हूँ, वो शायद ये फोन पिक करेगा भी नहीं। वो तो हायर एंड प्रोसेसर के लिए जाएगा। तो अगर आप देखते हैं 765 के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और जैसे रंगोपाल ने कहा, बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक है। आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक दिन निकालने जा रहा है, आराम से एक दिन निकालने जा रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो कि अगर मुझको ठीक तरह से याद है, वन प्लस 8 में इशू हो रहा था 90 हर्ट्ज के साथ, उनकी बैटरी बड़ी थी, इससे डिस्प्ले भी बड़ा था खैर, लेकिन वो एक एक दिन निकाल नहीं पा रहा था। एक दिन के शाम ढलते ढलते आप ढूंढ रखते थे कि जनाब चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, वो दिमाग में आने लगता था। वो यहाँ नहीं हो रहा है, वो काफी स्टडी परफॉर्म कर रहा है। राइट। सो अब बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे वन प्लस नॉट नहीं लेना है तो मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। नंदू, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे वन प्लस नॉट लेना है, मैं तो फिर आंसर नहीं बोला ना। अच्छा नहीं, मुझे मुझे एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि इसमें बहुत सारे सी एक टाइम था जब मुझे अगर कोई पूछता था कि मुझे 20,000 20-25,000 में फोन खरीदना, मैं एकदम से वन प्लस बोल देता था, राइट। और लास्ट के 2 साल में वो वाला ऑप्शन आपके हाथ से थोड़ा, मतलब 20 के लिए बोल रहे, मैं 40 की बात करना पड़ता था, राइट। सो वहां पे मुझे क्लियरली, मतलब एक वेल डिफाइंड हीरो प्रोडक्ट नहीं है किसी भी ब्रांड का जो एकदम से आप बोले कि ये है, राइट। अगर कोई मेरे से पूछे कि 10,000 का फोन क्या है, एकदम से मेरे दिमाग में रेडमी आता है, राइट। 50 के ऊपर खर्च करना है तो आईफोन, मतलब इट्स वेरी सिंपल आंसर, राइट। यहाँ पे वो नहीं था। तो आई थिंक उस कैटेगरी में अगर अभी जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैं इसी को रेकमेंड करूंगा। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं ओप्पो वीवो वाले रेंज में बहुत हाथ नहीं चलाता हूँ, तो मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन देखो, वन प्लस के साथ एक चीज है, आप इट इज कॉल्ड, उसको सब गीक फोन बोलते हैं, ये है वो है, लेकिन मैंने बहुत सारे रेगुलर लोगों को वन प्लस यूज करते हुए देखा है, और अभी भी मेरे ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं जो वन प्लस 3 यूज कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एंड्रॉइड फोन में आपने किसी फोन को 3-4 साल खींच दिया, राइट। सो वो वाले लोगों के लिए जो रेगुलर, जिनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए फोन में, एक डिपेंडेबल फोन चाहिए, कभी जूम यूज करने की जरूरत पड़ा तो जूम है, कभी वाइड एंगल की जरूरत पड़ा तो वाइड एंगल है, ऐसे नहीं कि हर फ्रेम का वाइड एंगल जूम और मैक्रो लेंगे, नहीं, राइट। तो वो एक है, सब कुछ है आपके पास, सारा अवेलेबिलिटी है, सारे फीचर्स हैं। जब आपको चाहिए, डिसेंट बैटरी लाइफ है, वो पॉकेट में डालेंगे, शादी में जाएंगे तो लोग मतलब बुरा नहीं मानेंगे, तो ये सारा कुछ जो उसमें फिट करता है और अपने बजट में आता है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा फोन है। और मुझे ऑप्शन एज ऑफ नाउ नहीं पता, आई थिंक सैमसंग का ए सीरीज हो सकता है कि शायद इसमें थोड़ा सा आ जाए, बिकॉज सैमसंग का ब्रांड भी है साथ में। राइट। सो निमिष, आपको क्या लगता है कि अगर किसी को नॉट नहीं लेना है तो वो किन किन फोन की तरफ रुख कर सकता है? देखिए, नॉट नहीं लेना है ऐसे लोग थोड़ा कम मिलेंगे, क्योंकि अगर पूरा देखा जाए, होल पैकेज के रूप में देखा जाए, तो नॉट काफी काफी कुछ ला रहा है अपने साथ। कोई अपरेंट वीकनेस नहीं है। आपका डिस्प्ले अच्छा है, आपकी डिजाइन अच्छी है, आपकी कैमरे ठीक ठाक है, आपका सॉफ्टवेयर साफ है एकदम, उसमें एड्स वैड्स नहीं है, और दाम भी उतना क्रेजी ऊपर नहीं है। मीन 25 भी खर्च कर सकते हैं, 30 भी खर्च कर सकते हैं। 30 में अगर आपको 12 GB रैम के साथ फोन आपको 30,000 में मिल रहा है, वो भी अगर आप सोचिए तो काफी बड़ी चीज है, कम मिलता है, ऐसे ऐसी चीज नहीं होती। तो मैं कहूंगा नॉट जिसको नहीं लेना होगा, ये लोग थोड़े कम होंगे, लेकिन हाँ, बात की जा सकती है, बात की जा सकती है, क्योंकि और फोन्स भी हैं इस रेंज में।
ज्यादातर थोड़े पुराने हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ऑब्वियस सब लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे ही लॉन्च हुआ सब लोगों ने बात शुरू कर दी Redmi K20 Pro की, और उसमें सब लोगों ने कहा कि नहीं आपके पास 855 प्रोसेसर है, डिजाइन अलग थी, फ्लैश इसी डिजाइन थी, इत्यादि इत्यादि। अब ठीक है, उसका प्रोसेसर शायद थोड़ा बेहतर है, क्योंकि 765 जो है वो 800 लेवल का चिप तो नहीं है, वो तो वन प्लस खुद मानता है, वो मिड सेगमेंट चिप है, वो फ्लैगशिप चिप था, पुराना फ्लैगशिप चिप था लेकिन फ्लैगशिप चिप था। वो है रिसेंटली रिलीज में Realme X3 सुपर जूम है, जो डिस्प्ले पे थोड़ी मार खा जाता है, डिस्प्ले डिजाइन में थोड़ी मार खा जाता है, लेकिन अगर कैमरे की वर्सेटिलिटी में देखिए तो कैमरा काफी वर्सेटाइल था। और मेरे अकॉर्डिंग लेकिन सबसे बड़ा सरदार डिस्प्ले पोटेंशियली बन सकता है वो है Realme X2 Pro, क्योंकि वो काफी कुछ इसके जोन में आ जा रहा है। आप अब हम AMOLED डिस्प्ले दे रहे हैं 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, हम स्नैपड्रैगन 855 प्लस दे रहे हैं। 855 तो K20 दे रहा है, 855 प्लस दे रहा है वही जो OnePlus 17 ने दिया है। हम लोग कैमरे दे रहे हैं, क्वाड कैमरास दे रहे हैं, हम स्टीरियो स्पीकर्स दे रहे हैं, हम लोग 3.5 ऑडियो जैक दे रहे हैं। तो एक एकाएक कुछ स्पेक्स शीट जो आती है वो काफी सामने, इसके सामने जब खड़ी हो जाती है तब ठीक है, दाम ज्यादा है, 664 है, उन लोगों का 29,000 का है, नॉट 25 के नीचे जा रहा है उसके लिए, 24,999। तो गैप है, लेकिन उस गैप में चीजें फिट इन कर रही है। बड़ी चीज ये है कि रियलमी उसको वैसे मार्केट कर पाएगा जैसे वन प्लस करता है, क्योंकि वन प्लस का स्टेचर है। रियलमी जो है वो अफोर्डेबल ब्रांड है जो ऊपर आ रहा है, वन प्लस जो है एक प्रीमियम ब्रांड है जो वापस आ रहा है ऐसे जोन में जहां वो रह चुका है। जी, रियलमी के पास वो एडवांटेज नहीं है। तो अगर कोई, जैसे नंदगोपाल ने कहा ना कि गैलेक्सी के ए सीरीज के फोन इसलिए भी पॉपुलर होंगे क्योंकि वो सैमसंग के हैं। सैमसंग भी बड़ा ब्रांड है, नीचे आता है तो एक ड्रॉप डाउन इफेक्ट होता है, लोग कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, पॉपुलेशन हो रहा है, बड़ी चीज है, नीचे सैमसंग नीचे के प्राइस का भी बनाएगा तो अच्छा बनाएगा। तो वन प्लस के पास वो बहुत बड़ी एडवांटेज है। कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉट फोन शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एक फैक्टर हमने मिस कर दिया जो इसमें है कि ये 5G फोन है। सो कंपेयर टू बाकी जो फोन्स अवेलेबल है, ये फ्यूचर प्रूफ्ड है आपका। अगर आप कह रहे हो कि ये 3 साल के लिए वन प्लस यूजुअली लोग 3 साल यूज करते हैं, तो हो सकता है मतलब इस साल और अगले साल तो आप छोड़ दो 5G को, मतलब 2022 में अगर 5G आए इंडिया में और आपके पास ये फोन है तो आपको उसके लिए अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक स्लाइट एडवांटेज है जो फॉर पीपल जो 2-3 साल फोन चलाते हैं, तो उनके लिए एक फ्यूचर प्रूफिंग इसमें है, जिसमें आपको इस प्राइस पॉइंट में बहुत कम ऑप्शंस है। इनफैक्ट नहीं है, ओनली रियलमी का फोन है वो सिर्फ अगेन 5,000 की इसमें है। और अगर आप K20 Pro के साथ देखोगे तो K20 Pro तो वैसे भी नहीं तो अगर फोन है। बना ले तो iQ3 मिल जाएगा। नहीं, बजट बढ़ाना iQOO 3 पड़ेगा। का iQOO 3 का आपको 5G वाला 40 के आसपास पड़ रहा है, 35 में आपको इस 4G वेरिएंट वाला को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट तो बट फ्रेंड्स, आप आईकू कैसे समझाओगे कहीं, मतलब इंडिया में बाकी जगह पे जाके, मतलब हम तो रिव्यूअर हम तो जानते हैं कि है ना, बट वो बहुत मुश्किल है आईकू बेचना आपको बाकी जगह जाके। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रयास था कि आपको रिव्यू एक नए ढंग से दिखाएं, जिसमें खाली एक ही रिव्यूअर की ओपिनियन ना लें, बल्कि मल्टीपल रिव्यूअर्स की ओपिनियन लें। क्योंकि जो एक हैंडसेट का रिव्यू होता है, ये इसमें ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता, 1-0 कुछ नहीं होता। इसमें पर्सपेक्टिव होता है और हर एक इंसान का नजरिया डिफरेंट हो सकता है, विभिन्न हो सकता है। तो कोशिश वही थी कि आपके सामने इस फोन का वन प्लस नॉट, जो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुआ है और बहुत लोगों के बीच में से क्यूरियोसिटी है, इस फोन से जुड़े हुए डिफरेंट नजरिया आप तक पेश करें। तो थैंक्स नंदू, थैंक्स नमेश, आपने हमारे साथ अपनी ओपिनियन और अपना समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन बोलूं, मतलब एज ए रिव्यूअर मुझे एक लाइन बोला है कि हम वो रिव्यू नहीं लिख सकते जो आप पढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इस टिपिकल नंदू स्टाइल में वन लाइनर में हम ये वाला एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।